एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वाराणसी के पास जेतवन में ठहर हुए थे। रात का समय था, आश्रम में सब सो चुके थे। अचानक एक युवक चुपचाप दीवार फांद कर अंदर घुस आया। उसके हाथ में चाकू था, आंखें लाल थीं, चेहरा भूख और गुस्से से भरा हुआ। वह कोई साधारण चोर नहीं था। उसका नाम था केशव। केशव कभी एक धनी व्यापारी का बेटा था। पिता की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों ने सारी संपत्ति हड़प ली। मां भूख से मर गई। केशव ने बदला लेने की कोशिश की, पर कानून ने उसे ही अपराधी बना दिया। जेल से छूटा तो समाज ने उसे ठुकरा दिया। नौकरी नहीं, सम्मान नहीं, कोई घर नहीं। आखिर में वह चोरी करने लगा। अब वह बुद्ध के आश्रम में इसलिए आया था क्योंकि सुना था कि यहाँ सोने चांदी के बर्तन और दान में मिले गहने रखे हैं। वह धीरे धीरे बुद्ध के कक्ष की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। बुद्ध शांत बैठे ध्यान कर रहे थे। केशव ने चाकू उठाया और कहा, महात्मा, चुपचाप अपना सब कुछ दे दो, वरना मार डालूंगा। बुद्ध ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, लेकिन बेटा, तुम पहले ही मर चुके हो। केशव चौंका। यह क्या बकवास है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने अंदर के प्रकाश को बुझा चुका हो, वह जीते जी मृत है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक ज्योति बाकी है, पर तुम उसे चोरी करने आए हो। बताओ, तुम सच में क्या चुराना चाहते हो? सोना या अपनी खोई हुई जिंदगी? केशव का हाथ कांपने लगा। उसने चाकू नीचे रख दिया। पहली बार किसी ने उसे डराया नहीं, निंदा नहीं की, सिर्फ देखा, उसकी आंखों में देखा। बुद्ध ने कहा, बैठो, आज तुम मेहमान हो, चोर नहीं। केशव बैठ गया। बुद्ध ने उसे दूध रोटी दी। खाते खाते केशव रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। विश्वासघात, बेइंसाफी, नफरत, हताशा। बुद्ध ने पूछा, अब तक तुमने जो खोया वह वापस मिल सकता है? नहीं। तो अब तुम क्या चाहते हो? केशव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद शांति। बुद्ध हंसे। शांति कोई चुराई नहीं जाती, कोई दान में नहीं मिलती। वह तो भीतर से खुद उगती है, जब हम पुराने जख्मों को माफ करना सीख जाते हैं। उस रात बुद्ध ने केशव को सिर्फ एक काम दिया। सुबह आश्रम के बाहर जो कुआं है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकालकर वापस डाल देना, बस इतना। केशव हैरान हुआ, पर किया। अगले दिन फिर वही काम। 7 दिन तक यही होता रहा। 8वें दिन केशव गुस्से में आया। यह क्या खेल है? मैं ये बेकार काम क्यों कर रहा हूं? बुद्ध ने कहा, देखो, तुमने 7 दिन तक पानी निकाला और वापस डाला। कुएं का पानी कम हुआ? नहीं। जिंदगी भी ऐसा ही कुआं है। लोग तुमसे छीनते हैं, तुम उनसे छीनते हो, गुस्सा करते हो, बदला लेते हो, पर तुम्हारे भीतर की शांति का जलस्तर कम नहीं होता जब तक तुम खुद उसे कम होने देते हो। तुम्हारे जख्म पुराने हैं, पर तुम हर दिन उन्हें कुरेदते हो। छोड़ दो, पानी वापस डालना बंद करो। केशव सन्न रह गया। उसने चाकू तोड़ दिया और वहीं बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। 3 साल बाद वाराणसी में एक नया व्यापारी प्रसिद्ध हुआ। नाम था केशव। वह अनाथ बच्चों को पढ़ाता था, गरीबों को खाना खिलाता था। लोग पूछते, तुम इतना दान क्यों करते हो? वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने एक बार सब कुछ खोया था। अब मैं जानता हूं, जो खोया वह वापस नहीं आता, पर जो बचा है उसे बढ़ाया जा सकता है। और जब भी कोई युवा उसके पास हताश होकर आता, वह उसे वहीं पुराना कुआं दिखाता और कहता, पानी वापस डालना बंद कर दो, बस इतना करो, तुम्हारा कुआं फिर भर जाएगा। यही बुद्ध का संदेश था। तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितने लोग तुम्हें लूट लें, तुम्हारे भीतर का प्रकाश कोई नहीं छीन सकता, जब तक तुम खुद उसे बुझने न दो। जो टूट चुका है उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। जो बचा है उसे इतना बड़ा करो कि टूटा हुआ अपने आप गायब हो जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें।